यस बच्चों, आवाज आ रही है? ओके। तो कल वैसे तो हमने देख लिया था ही लेबनिज थ्योरम, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन से आज मैं बता देता हूँ उसको। ओके, आपको गिवन है कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन और वो डेरिवेटिव जनरली आस्क करता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसकी वेरिएबल लिमिट गिवन है। तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इसकी लिमिट गिवन है जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने के लिए, वो फॉर्मूला होता है हमारा एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट तो अगेन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे और इस तरह से फंक्शन का हम फाइनली फंक्शन फाइंड कर लेंगे। और हमें पता भी है कि एंटी डेरिवेटिव का स्पेस से इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होने के बाद अगर उसका डेरिवेटिव कर देते तो फंक्शन फाइंड हो जाता है। एफ ऑफ एक्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा। यस, इस वजह से इस फंक्शन का नाम यही बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रूल ऑफ लेबनिज थ्योरम। ओके, ये कल देख चुके थे डिटेल से, इस पे क्वेश्चन भी कर लिया था हमने दो एग्जांपल। यस, ये क्वेश्चन हो गया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक्स क्यूब पुट किया था, एक्स क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 2x, राइट। फिर इसकी जगह पे एफ ऑफ डैश 2 फाइंड करना था मुझे। तो ये 3 इंटू एक्स टू दावर 5 माइनस 2 इंटू एक्स टू दावर 3, ये 96, 3 इंटू समथिंग यस, और ये आपका 16, फाइनल आंसर 80 आ गया था, राइट। यहाँ तक हम कल देख चुके थे। यस, इससे आगे कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। मुझे ये भी बता दें, आपको मैंने एज ए होमवर्क में दिए थे क्वेश्चंस, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत ही बेटर है। यस सर डन कर दें, मैं और भी फास्ट चलूंगा, अदरवाइज वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम। यस, ये क्वेश्चन हो गया था। नहीं किए सर, क्यों? मैंने पीडीएफ सेंड की थी आप लोगों को एज ए होमवर्क में। अब आपने रियल में अगर किए हो तो ही डन करना। ओके, नहीं कि एक बार देख लेते हैं। इसका अगर जी डैश एक्स फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। नहीं किए सर, ओके कोई बात नहीं है, फिर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। बाकी आपको करने चाहिए, जो नहीं करके आए ना वो उनकी खुद की मिस्टेक है, मैंने एज ए होमवर्क में आपको दिए भी हैं क्वेश्चन। अपर लिमिट पुट करें आप cos स्क्वायर एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस, जीरो का कुछ नहीं करना, जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो जीरो हो जाएगा। अब जी डैश ऑफ 5/4 है, जी डैश ऑफ 5/4 मीन्स 1/√2, 1/√2 का स्क्वायरिंग 1/2 इंटू माइनस 1/√2, दैट विल कम फाइनल आंसर विल बी माइनस अपॉन 2√2। बहुत ही आसान रूल है, बहुत आसान, बस आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि इसमें लेबनिज रूल वर्क करेगा। ओके, नोट कर लें इसको। इफ x is equal to 1 to the t square z ln z dz and y is equal to t2 square to 1 z square ln z and z divided x by एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में आता है इसमें प्रॉब्लम है। ओके लेट्स सी प्रॉब्लम, लेट्स सी मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। फर्स्ट आपको दिख रहा है, देखो x है और डी जेड के टर्म में और t इस पर लिमिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या फाइंड करेंगे, dx बाई जैसे dx बाई dt फाइंड कर लिया अनदर आपने, एंड अनदर फंक्शन में आप dy बाई dt ऐसा फाइंड कर लें। और आपको पता है जब भी आपको dy बाई dx चाहिए तो आप इसे लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं। तो dy बाई dt की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम के ये 1 पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो देन माइनस है। सेकेंड लिमिट पुट करें तो टी स्क्वायर ln ऑफ टी
स्क्वायर इंटू टी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय, अब इसका dx बाई dt करता हूँ तो इसमें हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इंटू ln ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2t, यस, और ये वाला पार्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको। ओके, तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, टी टू द पावर 4। ओके, देन आप देख लें क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। यस, एल एन टी स्क्वायर कैंसिल आउट, टू टी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ओनली क्या बचेगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर। यस यस, माइनस ऑफ टी स्क्वायर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, समझ आया बच्चों, तो यस करें। Okay, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, होम की आवाज पे नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन पे सॉल्व कर लिया बच्चों। महाराष्ट्र चले गए आप। यस, देखें इतनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। ओके, टाइम आउट। यस, देखें डी एक्स बाई, आपको अगर बाई की टर्म में इसका डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करता हूँ तो लिमिट पुट करूंगा मैं। लिमिट कुछ ऐसे पुट करें, 1/√ओवर 1+4 बाई स्क्वायर, और आपको पता है बाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई 1 हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई, जीरो वाली टर्म जीरो ही हो जाएगी। तो डी एक्स बाई डी वाई फाइंड कर लिया हमने, जो मिला है मुझे 1/√ओवर 1+4 बाई स्क्वायर। यस यस, लेट्स सी, देन आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मिल जाएगा 1+4 बाई स्क्वायर। यस, वेरी गुड, 1+4 बाई स्क्वायर। ओके, बट हमें आज किया है यहाँ पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो जैसे डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x 1+4 बाई स्क्वायर, और 4 बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन आपको 8 बाई मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको बाई की एक्स की डेरिवेटिव करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो बाई का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा। इट मीन्स आप ये भी लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगेन पुट करते हैं वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये न्यूमिनेटर में मिल जाएगा आपको 4 बाई अपॉन रूट ओवर 1+4 बाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1+4 बाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट। अब आप कंपेयर करें यहाँ से, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बिकम 4 बाई, इट मीन्स के बाई, तो के की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से आपको 4 मिल जाएगी। ये क्या हुआ समझ नहीं आया, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर लिमिट आपको किस फंक्शन में गिवन है, आप उसी के रेस्पेक्ट में उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करें। तो लिमिट गिवन है मुझे बाई के फॉर्म में, तो मैंने डी एक्स बाई डी वाई फाइंड किया। डी एक्स बाई डी वाई का मतलब क्या है, अपर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें, अपर लिमिट पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया 1+4 बाई स्क्वायर हो गया, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जिसके डेरिवेटिव में आप करना है, तो बाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई 1 हो गया, माइनस आपको पता है जीरो पुट करूँ तो जीरो मिल जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आपको 1/√ओवर 1+4 बाई स्क्वायर मिला है। देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसका, बट क्वेश्चन में आज किया है डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मैं अगेन डेरिवेटिव करता हूँ बच्चों डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
तो इधर टर्म देखो बाई की है तो आपको बाई का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव किया रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट ओवर एक्स, एंड बाई का डेरिवेटिव करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। अगेन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा रूट ओवर 1+4 बाई स्क्वायर, और ये बहुत बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली क्या बचेगा आपके लिए 4 बाई। मैं कंपेरिजन करता हूँ तो के की वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिल जाएगी। डी एक्स बाई डी वाई वाला समझ नहीं, अरे समझने की बात क्या है, लेबनिज थ्योरम अगर आप यूज कर रहे हैं इसमें, तो लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अपर लिमिट पुट करनी है फंक्शन में, और फंक्शन है क्या आपका, फंक्शन क्या है, ये dt मत देखो, फंक्शन आपका ये है ओनली, ये वाला 1/समथिंग, ये फंक्शन है आपका, फंक्शन में पुट करिए अपर लिमिट, तो 1/1+4 बाई स्क्वायर। अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा आपको, जो 1 हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, समझ आ गया, नोट भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। यस यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट 0 to x² cos of t² dt अपॉन x into sin x। ओके, लेट्स चेक इट। आपको पता है देखो, इसमें भी आप x² तो cos x⁴ इंटू 2x करेंगे, तो ये 0 मिल रहा है, और ये भी क्या 0 मिल रहा है। यस, और 0.0 फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो पार्शियल इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x से डिवाइड। साइन x अपॉन x, जब लिमिट x टेंस टू 0 गिवन हो तो इसकी वैल्यू क्या 1 होती है, ऐसा हम लिमिट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा, और x इंटू एक्स x² हो जाएगा। अब आपको पता है 0.0, तो लॉपिटल रूल यूज करेंगे, लॉपिटल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जब भी मुझे करना है, यस वो लिखेगा नहीं डेरिवेटिव, क्योंकि अब आपको समझना है, अब आपको समझना है, क्योंकि 0.0 बन रहा है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, डेरिवेटिव करके करेंगे। Okay? तो इसका डेरिवेटिव हमें समझना है कि 0.0 बने तो मुझे इसमें यूज करना है। यस, तो अब क्या करता हूँ देखो, मैं जीरो, अब x के रेस्पेक्ट में तो इसमें से कर रहा हूँ, x की लिमिट गिवन है मुझे, तो आप खुद समझ लेंगे कि x के रेस्पेक्ट में मुझे करना पड़ेगा। तो अगर x के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा cos ऑफ x² इंटू 2x माइनस, ये क्या हो जाएगा 0, सेकंड लिमिट पुट करें 0 तो 0 मिल जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 मिलेगा। इधर x² बन गया, तो x मल्टीप्लाई x, तो x² और x² का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा 2x, 2x से 2x को आप कैंसिल आउट कर दें, और cos ऑफ 0, तो सब 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, फाइनल आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x⁴, हाँ x⁴ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी cos 0 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यस, नोट हो गया। ओके, यस, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 1 to the 1/e⁻x t dt अपॉन 1+t² प्लस 1/e⁻ cot x dt अपॉन t 1+t²। प्रूव दैट अवर फंक्शन इज द कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x। एक कांस्टेंट फंक्शन आपको मिलेगा, ये प्रूव करना है। तो जहाँ भी बच्चों वेरिएबल लिमिट देख जाए ना, वेरिएबल, तो आपका एक डायरेक्शन मिल जानी चाहिए हमें कि लेबनिज थ्योरम कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी, है। तो करें सॉल्व, पता है आंसर क्या आएगा। जस्ट तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसे। आप इसमें लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, अपर लिमिट, पुट द अपर लिमिट 10 ऑफ x अपॉन 1+10² x into derivative of upper limit, that will become sec² x
माइनस लोअर लिमिट करने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो टोटल टर्म जीरो बन जाएगी। यस, नेक्स्ट प्लस सेकंड का डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये मिल जाएगा आपको 1 कॉट ऑफ एक्स इंटू 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। और इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव बच्चों माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब आप जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है। आपको होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, कैंसिल आउट। 1 + कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कैंसिल आउट। यस, ये माइनस बचेगा, -1 कॉट एक्स दैट विल बिकम माइनस ऑफ tan एक्स, तो माइनस tan एक्स हो गया। और हेयर इज द प्लस tan एक्स, बोथ आर कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, अगर ये क्या एक फंक्शन में बाइलेट करता और इस dy/dx फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव जीरो मिल गया है, तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों? जो ये बाई फंक्शन कहीं ना कहीं आपका एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, तो बाई फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई होगी, कांस्टेंट फंक्शन, तभी इसका डेरिवेटिव जीरो मिल सकता है, राइट। तो dy/dx जीरो मिल गया, इट मींस बाई फंक्शन कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, और ये मुझे प्रूव करना था कि f ऑफ x इज ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट। यस, नोट कर ले बात बच्चे। रेड जोन में हो गया है, हो गया है तो हो गया, इससे आपको कोई डरने की बात नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टडी रेड जोन में नहीं आनी चाहिए, बाकी कोटा रेड जोन से कोई फर्क नहीं। आप स्टडी करें और आप खुद ग्रीन जोन में आ जाएंगे। स्टडी को ग्रीन जोन में जरूर रखना आप, और वो हो रही है हमारी। यस, बाकी बच्चे क्वेश्चन पे ही ध्यान दें, फालतू बच्चों की फालतू बातों पे ध्यान ना दें। नेक्स्ट सॉल्व करें इसे। सिस्टम का जरूर ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू आपको ln x फाइंड करना है, विद रेस्पेक्ट टू ln x। फाइंड द डेरिवेटिव लिखा है सिंपल सा, फाइंड द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ln x, लास्ट में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ऑप्शन आर, जो आपके ऑप्शन है वही दे रहा हूँ, 240, 160, 64 एंड D48। चेक करते क्या आंसर आएगा, पता नहीं। यस, लेट्स सपोज ये कोई फंक्शन बाई है आपके लिए, और ये फंक्शन कोई जेड लेट कर लेता हूँ, ये जेड फंक्शन है। इस बात का मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि dy/dy dz बताएं, तो dy/जेड dz को कैसे लिख सकते हैं, dy/dx अपॉन dz/dx, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसके डेरिवेटिव में तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम यूज कर लेंगे हम लोग, कि e⁻3x अपॉन ln 3x, तो इसका मतलब e⁻, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 3x ही बचेगा, ln e की वैल्यू क्या x आ जाती है, तो ये बचेगा, और इंटू क्या करके 3, e⁻x इंटू 3x का डेरिवेटिव। सिमिलरली माइनस ऑफ 2x e⁻2x अपॉन 2x, e⁻2x का डेरिवेटिव करें e⁻2x इंटू 2, यस ऐसा कुछ बना, अपॉन dz/dx मतलब ln x का डेरिवेटिव करना है मुझे, और ln x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। यस, कुछ ऐसा बन गया, राइट। अब आप पुट करते हैं वैल्यूज अकॉर्डिंग, इसमें दे रखा है आपको। यस यस, वेरी गुड। 3 3 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट। यस, x की वैल्यू ln 2 है बच्चों, तो x की वैल्यू अगर ln 2 पुट करता हूँ तो बताना मुझे क्या e⁻³ 3x का रिजल्ट कितना हो जाएगा। ln 2 पुट करें तो 2, ln कैंसिल आउट, x पावर 2 की पावर 3, इट मींस 8, ये भी क्या मिलेगा 8।
यस, 8 माइनस 8, अच्छा यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई ln2 कर देता हूँ, ln2 माइनस ये क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 2 4 इंटू 4 अपॉन ln2, राइट, और 1 अपॉन ln2, ln2 काट दो सबका, तो 64 माइनस 60 ना, यस 48 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यस, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं आ रही, कैलकुलेशन में दिक्कत, e टू दी पावर 3 इंटू ln2, बता देता हूँ वैल्यू कैसे फाइंड की मैंने। इसका मतलब क्या होगा, e टू दी पावर ln ऑफ 2 टू दी पावर 3 में 8, और ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बचती है, 8 बचती है। यस करेक्ट, हाँ स्टूडेंट करेक्ट भी है, ओके। अब आप अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, अपनी एरर मिस्टेक भी सेट करो जिससे मुझे पता चले आपकी कि कैलकुलेशन मिस्टेक है कि सर कंसेप्ट समझ ही नहीं आया हमारे, तो वो भी सेंड करो जिससे एक एनालाइज हो पाए अपना। ओके, क्वेश्चन में लिमिट रॉन्ग नोट किया, तो ये मिस्टेक है ना, इनको आप दीजिए, रिमूव भी करें अपने आप से। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन और मतलब एकदम प्रॉपर अटेंशन नहीं है, वो तभी हो पाएगा कि कोरोना वगैरह इन चीजों से हटो, आप रेड जोन पे ध्यान मत दो, अपने ग्रीन जोन पे ध्यान दो, रेड जोन में जाने की और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। मिस्टेक थी बट टाइम के साथ नहीं हो, वेरी गुड। यस, आई होप नोट भी कर लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 डिवाइड बाई होल टी, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 गिवन है। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये लेibniz थ्योरम बहुत आसान लग रहा होगा, और जे में काफी बार से क्वेश्चन पूछा गया लेibniz थ्योरम से। यस, आपको गिवन है लिमिट 0 टू एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीवी डी एक्स फाइंड, एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ मैं, तो एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आया और माइनस 0 हो जाएगा, ये तो एफ डैश एक्स मिला। अब इसमें आप एक्स से और डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्स से डिवाइड कर दिया, यस लिमिट यूज करेंगे एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से ना, ये कहानी इसकी खत्म होगी। आप समझ गए होंगे मेरी बात का मतलब, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, राइट, यस। जिनके बात समझ आ गई ना, उनको बात समझ ये भी आ गई होगी कि साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और अल्फा लिमिट टेंस टू 0 गिवन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आपका जो 4 मिल रहा है ना, 4 वो कहाँ मिल रहा होगा, डिनोमीटर में मिलेगा, और डिनोमीटर मिलेगा तो आंसर क्या होगा, 1/4। यस, अभी भी है ना, अभी भी एक एनालाइज करें आप, अभी भी क्या मिस्टेक कहाँ पर हो रही है हमारी, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो बार बार है ना, कंसेप्ट भी पता है हमें, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। जल्दीबाजी थी, हाँ तो जल्दबाजी में नहीं करें, गड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं हम। जैसे ये कोई हैबिट है आपकी, जैसे अभी मैं आपसे किसी से 19 की टेबल आज कर लूँ ना, 19 की टेबल तो नहीं पता हो गया, पूछ भी लेता हूँ जल्दी, या कितने बच्चों को पता है 19 की टेबल, लिख के बता सकता हूँ और बोल के नहीं बता सकता। रोने के सिंबल भेज रहे हैं, मतलब आंसू निकल रहे होंगे 19 की टेबल सुनते ही हमारे। तो ये वही एरर है, क्योंकि हम इन बातों पर गौर नहीं फरमाते, मतलब ऐसे यहाँ पर कि कैलकुलेशन को ध्यान नहीं देते, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, हमने इतनी सारी प्रैक्टिस कर लिया, तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हम, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी हम करेंगे, ऐसी गड़बड़ी कर देते, और आपको ऑप्शन है ना, वहाँ ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपको 4 ही गिवन होता, और डायरेक्ट टिक मार देते और सीधा फटाक से आंसर गलत, सीधे सीधे, हाँ सीधे एकदम क्लीन बोल्ड, रेड जोन में पहुंच जाते अभी अपन, और रेड जोन में ऑप्शन ए ही मिलता।
ओके, यस, ग्रीन जोन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, है ग्रीन जोन में ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएंगे आप। ओके, नोट हो गया बच्चों? यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोशिश करना अब इसमें कोई एरर ना हो, आपसे कैलकुलेशन एरर ना हो। कौन देगा फर्स्ट जवाब? वी करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि चार ऑप्शन करेक्ट है। यस, बच्चों ने रिप्लाई भी किया, बाकी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया अभी। ओके, लेट्स सी। ओके, वेरी गुड। आपको गिवन है यहाँ से सिंपल बाई डैश फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बाई डैश जो कि डी बाई डी जेड है। तो डी बाई डी जेड की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/z⁴, 1+z⁴ और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 × z। यस, अगेन आप d2 बाई डी जेड स्क्वायर फाइंड करें और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u/b रूल लगा सकते हैं आप। यस, और इसका डेरिवेटिव 2z का डेरिवेटिव 2 इंटू 1+z⁴ माइनस 2z इंटू 6z⁵ ऑल अपॉन 1+z⁴ स्क्वायर। यस, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है आपको। z इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 1 पे 1+1 2 2 4 4 माइनस ये 6 इंटू 2 12, 4 माइनस 12 अपॉन 1+1 2 2 का स्क्वायर 4 -8 डिवाइड बाई 4 इट मींस -3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही था। मोस्ट ऑफ बच्चों ने कुमार ओम तो यस। में या कैलकुलेशन नहीं हो पाई, कंसेप्ट में प्रॉब्लम आई। कंसेप्ट तो देखो हर एक में सेम यूज हो रहा है, लेबनिज थ्योरम यूज कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव यूज करते हैं। फंक्शन अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। हम ग्रीन जोन में पहुंच गए, यस यस, सब पहुंचेंगे सब पहुंचेंगे। यस सर, सेम मेथड ओके, वेरी गुड। नोट हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of x is a derivable function satisfying the f of x is equal to 0 to x e to the power t into sin of x minus t into dt, and g of x is equal to f double dash of x minus f of x. Find the range of g of x. Yes, डायरेक्ट इसमें लेबनीज नहीं लगाए आप इसको पहले किंग रूल से ओनली टी में ही इस फंक्शन को बनाएंगे, टी में ये फंक्शन बनेगा तभी मैं लेबनीज यूज कर पाऊंगा इसमें। तो यूजिंग द किंग रूल और उसके अकॉर्डिंग पता है मुझे एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 to the x e to the power, इसको रिप्लेस कर दें आप, है तो x माइनस टी हो जाएगा इंटू साइन ऑफ ये क्या t का फंक्शन बन गया इंटू डी टी है। यस, e टू द पावर x को आप बाहर निकाल लें क्योंकि ये e टू द पावर x का फंक्शन है। ओनली हम जो यूज करेंगे लेबनीज वो किस में यूज करेंगे, इस वाले फंक्शन में इंटू डी टी। दिस इज द एफ ऑफ एक्स। नाउ वी अप्लाई द लेबनीज थ्योरम and we will find the derivative of f of x.
तो दिस विल बिकम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब देखो इसमें दो फंक्शन बन गए आपके लिए, इसको मैं u लेट करता हूँ और इसको मैं b लेट करता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लूंगा और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव, तो यह फंक्शन एज इट इज 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन ऑफ टी इंटू डी टी एच टी माइनस ये एच टी ई टू द पावर एक्स, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू यही करेंगे बच्चों आप। अब यहाँ पर लेबनिज की जरूरत पड़ेगी आपको, तो जैसी लेबनिज की जरूरत पड़ी मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूँ इस स्टेप को अलग से और इसको अलग से, यस यस देखें, ओके प्लस प्लस लेबनिज यूज करेंगे अभी, तो आप ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये तो e टू पावर एक्स रहने दो, इसको ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, यस इसका डेरिवेटिव 1 और बाकी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके यस यस, यहाँ से देखो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 1 वैल्यू मिल जाएगी, ई टू दी पावर 0 इट मींस 1 और साइन ऑफ एक्स। ये आपको अभी एफ डैश एक्स फाइंड हुआ है, राइट। सिमिलरली हम फाइंड करें एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यस, तो ये फिर से मिल जाएगा आपको। इसका डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो ई टू दी पावर एक्स एच टी रहने दें, ये हो जाएगा 0 टू एक्स ई टू दी पावर माइन टी इंटू साइन ऑफ टी इंटू डी टी, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स एच टी, और इसका डेरिवेटिव करें तो मिल जाएगा वो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, राइट। अब ये साइन ऑफ एक्स का और डेरिवेटिव बचा हुआ है, तो इसका भी डेरिवेटिव करता हूँ मैं, तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों कॉस ऑफ एक्स, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, राइट। बट क्वेश्चन में आस्क किया हमसे कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये डबल डैश ऑफ एक्स है, इसमें से अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बात सेपरेट कर देता हूँ तो एफ ऑफ एक्स है क्या आपका ई टू दी पावर एक्स इंटू 0 टू दी एक्स इंटू ई टू पावर माइनस टी इंटू साइन ऑफ टी इंटू डी टी। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म आपको तो ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स ये भी कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो बच्चों फाइनली जो फंक्शन बचा है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, आपको बहुत ही बखूबी से आता है इसका रेंज निकालना। क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी 1 प्लस 1, इट मीन्स इसकी रेंज मिल गई आपको, फाइनली रेंज मिलेगी माइनस रूट टू टू प्लस रूट। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना कुछ सिखा दिया इस क्वेश्चन ने। देखो किंग रूल यूज हो गया, दूसरा लेबनिज रूल यूज हो गया, और तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी यूज हो गया, राइट। तीनों कंसेप्ट आते तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। नोट कर ले, मैं चाहूंगा इसको स्नैपशॉट ले लें यहाँ इसका, अदरवाइज इनको आप अभी नोट नहीं हो पाया, जी आपको होमवर्क में बताऊंगा, होमवर्क में नोट कर लेना। 4 to 5 प्रॉब्लम इसकी है जी, होमवर्क में मिलेंगे आपको। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। यस।